बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एमटी कैट के लिए एक प्लान बनाया है। उस प्लान में ये होगा कि जो जितने भी चैप्टर हैं, टोटल 16 चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में, तो हम उन 16 चैप्टर्स को 16 डेज़ पे डिवाइड करते हैं और हर एक दिन में एक चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो कवर करेंगे और जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमारा पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है ए सेलुलर लाइफ, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो एमटी कैट के स्टूडेंट्स बेसिकली आप बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि मोस्टली स्टूडेंट एक गलती ये करते हैं कि सारा साल या जब प्रिपरेशन करते हैं एमटी कैट की, तो उसमें जो ज़्यादा टफ चीज़ें होती हैं या कम्प्लेक्स कंसेप्ट होते हैं उन पर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और जो सिंपल चीज़ें होती हैं उनको वो छोड़ देते हैं, उनको कह लें कि इतना फोकस नहीं कर रहे होते, कहते हैं कि ये चीज़ें तो हमें आती हैं। हालांकि पेपर जो है वो सिंपल चीज़ों से, बेसिक चीज़ों से पूछा जाता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो सिंपल चीज़ें हैं उनको भी साथ लेके चलना है, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भी साथ लेके चलना है, क्योंकि एमडी कैट का जो टेस्ट होता है मोस्टली वो बेसिक चीज़ें पूछते हैं उसमें से, और ऐसी ऐसी सिंपल चीज़ें होती हैं जो कि आप सोच भी नहीं रहे होते कि आ सकती हैं एमडी कैट में, लेकिन वो आ जाती हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर को, जो कि ए सेलुलर लाइफ चैप्टर का नाम है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा हमारा होगा क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, जिसमें 20 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम HIV और एड्स को डिस्कस करेंगे। उसके रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, वायरसेस आर क्लासिफाइड एज ए सेलुलर बिकॉज दे हैव, कि हम ए सेलुलर के तौर पे इसको, ए सेलुलर का मतलब आप जानते हैं कि जिसमें प्रॉपर कह लें सेल नहीं होता या सेल वाले कैरेक्टर नहीं है, ये सेलुलर है। तो कह रहे हैं कि एक तरह से हम कहते हैं कि नॉन लिविंग में भी ये चीज़ें आती हैं, या बिटवीन दी लिविंग या नॉन लिविंग, खैर इतनी डिटेल में नहीं जाते हम। तो इस पर क्या है कि कौन सी रीज़न है जिसके ऊपर हम इसको ए सेलुलर जो है कंसिडर करते हैं। तो DNA RNA बोथ नहीं, ये नहीं होगा। ये मतलब कि वायरसेस के अंदर DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है। अच्छा, हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो तीसरा ऑप्शन है इसमें लैक्स सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट अ होस्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। और जो राइबोसोम है, पोजेस राइबोसोम भी इनके अंदर नहीं होती, ये एक रीज़न नहीं है। दूसरा है हमारे पास जिनोम ऑफ वायरसेस कंपोज हो, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम कहें सिर्फ DNA से या RNA से या प्रोटीन से, ये तीनों गलत ऑप्शन है। इसमें होता क्या है कि या तो RNA होगा या फिर DNA होगा, और ये भी नहीं होगा कि किसी एक वायरस के अंदर दोनों चीज़ें हों, ऐसा भी नहीं होगा, नॉट बोथ। तो ये बेसिकली डी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। तीसरा हमारा एमसीक्यूज है कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्टेशियस वायरल पार्टिकल नोन एज, कि वो वायरस जो कि मैच्योर है, कंप्लीट है, इन्फेक्टेशियस है, वो क्या कहलाता है, वायरोन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा मोस्टली ये पूछा जाता है। उसके बाद है वायरस नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ, कौन सी चीज़ें जिसकी बेस पे क्लासिफाई नहीं करती, तो उसमें बेसिकली है इन्वेलप, ये डी ऑप्शन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इन्वेलप, कि इसकी बेस पे हम क्लासिफाई नहीं करते, ये कोई रीज़न नहीं है क्लासिफाई करने की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ए क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग वायरसेस, के कौन सा क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, RNA DNA, मतलब किसी वायरस के अंदर RNA होगा तो उसे हम RNA वायरस बोलते हैं, और जिसमें DNA होगा तो उसे DNA वायरस बोलते हैं। तो उसकी बेस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरी रीजन भी हैं जो दिए हुए ऑप्शन, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रीजन है सी वाली। अच्छा, इसके बाद है वायरस विदाउट अ न्यूक्लियर एनवेलप कॉल्ड नेकेड वायरस, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 MCQ 7, कि प्रोटीन कोड दैट इनक्लोजेज वायरल जीनोम इज कैप्सिड, कि वो प्रोटीन कोड जो वायरल जीनोम को मतलब कोड कर रही होती है, उसको कवर कर रही होती है, तो बेसिकली क्या कहलाती है, कैप्सिड कहलाती है। जो वायरस का लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड से निकला है विनोम से, और इसका मतलब क्या होता है, पॉइजनस। ये सिंपल सी एक चीज़ है। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, इसकी शेप बतानी, आइकोसाहेड्रल, स्फेरिकल, रोड शेप्ड, टैडपोल शेप। तो सी ऑप्शन है रोड शेप, ये जैसा कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वायरस हैविंग टैडपोल शेप कंसिस्टिंग ऑफ हेड एंड टेल इज, ये तो आप पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज का जब टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरह ये वाली स्ट्रक्चर आप डिटेल में डिस्कस करते होते हैं। ये तो ये क्या है, बेसिकली बैक्टीरियोफेज की जो है वो शेप यहाँ पे दिखाई गई है, तो ये सी ऑप्शन बनता है। स्मॉलेस्ट नॉन वायरसेस, के सबसे छोटा वायरस कौन सा है। तो यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे कि दुनिया में सबसे छोटा वायरस कौन सा है, ऐसी बात नहीं है। पोलियो दुनिया में सबसे छोटा वायरस नहीं है, बल्कि हम इस सिलेबस के हवाले से या इस एमसीक्यूज के हवाले से बात करें कि ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं इनके हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पोलियो सबसे छोटा वायरस है, डी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज 12 है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ वायरल डिजीज। एड्स जो है वायरल है, इस तरह हेपेटाइटिस वायरल है, फेलस जो है ये आप पढ़ते हैं STDs में,
रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के एंड में जो एसटीडीज दी हुई हैं वहाँ पे, तो ये बैक्टीरियल वायरस है, सॉरी बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो लास्ट वाली मीजल्स ये भी वायरल डिजीज़ है, तो सी ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, वायरस रिसेंबल लिविंग थिंग बिकॉज, किस वजह से वो रिसेंबल करते हैं? क्योंकि इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है और ये म्यूट भी कर सकते हैं, म्यूटेशन भी इनके अंदर हो सकती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जानदारों के साथ सिमिलरिटीज़ रखते हैं, तो ये सी ऑप्शन। MCQs 14, फर्स्ट टाइप ऑफ वायरल एप्लीकेशन, जो आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या करता है, बैक्टीरियम के सेल के ऊपर क्या करता है, अटैचमेंट करता है, जिसे एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं, तो ये डी ऑप्शन बनता है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद है 15 MCQs, विच वायरस फैमिली नॉन फॉर हैविंग हेलिकल कैप्सिड एंड RNA जीनोम, तो ये रेब्डो वायरिडिया, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बनेगा। अच्छा, उसके बाद है एग्जाम्पल वायरस विद पॉलीहेड्रल कैप्सिड 252 कैप्सिबल्स इज, ये पंजाब बोर्ड में भी आप पढ़ते होते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट MCQs है। तो 252 कैप्सोमर जिसके अंदर हों वो वायरस बेसिकली कौन सा है, यहाँ पे एडिनो वायरस है, जिसकी शेप पॉलीहेड्रल कैप्सिड होती है, एडिनो वायरस। नेक्स्ट है MCQ नंबर 17, वायरसेस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड अ, कि कहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अलावा कहीं भी वो ना ही सर्वाइव कर सकेंगे ना रिप्रोड्यूस कर सकेंगे, तो ना ही वो कल्चर मीडियम जैसे बैक्टीरिया को हम ग्रो करवा लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता, तो जस्ट इसमें क्या है, होस्ट सेल जो है वो उसको सपोर्ट दे रहा होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इनवेलिव वायरस, कि इनवेलिव वायरसेस से रिलेटेड कौन सी चीज़ नहीं है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। पहला है दे सर्वाइव फॉर शॉर्ट टाइम, ये भी नहीं है कि मतलब इनवेलिव वायरस जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए इसमें आ जाएगा। तो उसके बाद देयर इनवेलिव इज सेंसिटिव टू सनलाइट, ये भी नहीं। दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, नहीं। बेसिकली उसने पूछा नॉट रिलेटेड टू इनवेलिव वायरसेस, कि नॉट रिलेटेड, अब यहाँ पे ये टॉलरेट लिख रहा है, हालांकि जो वायरसेस होते हैं, इनवेलिव वायरसेस होते हैं, वो एंटीबॉडीज के हवाले से सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ कह रहा है टॉलरेट करते हैं, तो ये सी ऑप्शन है, ठीक है, ये सी ऑप्शन यहाँ बनेगा। उसके बाद 19 MCQs, विच वायरस इज RDN इनवेलिव वायरस, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो बनता है ऑप्शन, ये DNA इनवेलिव वायरस कहलाता है वायरस। लास्ट MCQs है इस पोर्शन का हमारे पास, वायरस इंटर अ होस्ट सेल एंड इंटेंड टू प्रोड्यूस DNA फ्रॉम इट्स RNA, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में भी देखेंगे ये वाला MCQs। तो कौन सा एंजाइम है जो सारा काम करवाता है कि प्रोड्यूस करता है DNA फ्रॉम दी RNA, तो वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, तो ये हमारा MCQ नंबर 20 था। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास HIV और एड्स के हवाले से MCQs हैं हमारा, जिसमें ये जी सेकेंड पोर्शन हमारा 20 MCQ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला MCQ है 21, व्हाट डज द एक्रोनिम HIV स्टैंड, कि HIV, ये तो सिंपल सी बात है, आप कब से पढ़ते आ रहे हैं 10 से, ये तो आपको पता ही है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका मतलब होता है। HIV प्राइमरली इन्फेक्ट विच टाइप ऑफ सेल, तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये वाला आपके पास T हेल्पर्स CD4 सेल्स जो आता है, इसमें T हेल्पर्स को जो अटैक करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। HIV बिलोंग टू विच फैमिली ऑफ वायरसेस, कि कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं HIV, तो रिट्रो, जैसे रिट्रो वायरस हम पढ़ते हैं तो ये रिट्रो के हवाले से ऑप्शन बी बनेगा, रिट्रोवर्डिया। और उसके बाद है वाई HIV कॉल्ड रिट्रो वायरस, तो उसकी वजह आपको पता है क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसके पास, तो रेप्लिकेशन होती है, इट रेप्लिकेट बैकवर्ड व्यू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो उस वजह से हमसे रिट्रो वायरस में रखते हैं HIV। उसके बाद है 25 MCQs, जीनोम ऑफ HIV इज सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये जो RNA DNA वाले जो क्वेश्चन होंगे ना MCQ, ये तो वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वायरस कोई ना कोई वायरस दे देगा, बता देगा कि ये RNA वायरस है, अच्छा, या फिर DNA वायरस है, इसमें फर्दर वो ये भी पूछता है कि डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, इस तरह पूछता है, तो ये आपने देख लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 26, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग वायरल DNA इनटू द होस्ट जीनोम, तो जहाँ भी इंटीग्रेशन आए तो इंटीग्रेज एंजाइम जो है काम कर रहा होता है बेसिकली, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेज ऑप्शन होगा ये सी। 27, लॉन्ग चेयर HIV प्रोटीन कट डाउन इनटू फंक्शनल प्रोटीन बाय, प्रोटीन है, देखो प्रोटीन का जिक्र कर रहा है यहाँ पे HIV प्रोटीन, तो यहाँ प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन पे ही काम करता है, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा बनेगा। 28 MCQs, HIV attached to the cell membrane of a T cell at the CD4 receptor site, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है
कि HIV के अंदर जो लाइफ साइकिल चल रहा होता है उसमें जो रिसेप्टर होते हैं वो कौन से सेल होते हैं जिनके पास CD4 रिसेप्टर साइट्स होती हैं। तो ये ऑप्शन बनेगा बी वाला। नेक्स्ट है 29 MCQs हमारे पास। The spikes present on the envelope of HIV are chemically, कि ये केमिकली कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड्स तीनों नहीं होते बल्कि ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब दोनों चीज़ें इसमें होती हैं, ग्लूकोज भी होगा और साथ प्रोटीन भी बनेगी आपको। 30 मतलब 13 जो है MCQ हमारे पास है। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ सिम्टम ऑफ एड्स? स्वेलन नेक, इसमें नेक जो है वो स्वेलन नहीं होती। ये आप पढ़ते हैं कि इम्यून सिस्टम के अंदर इसका रोल होता है, तो इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है HIV बेसिकली। एड्स जो है स्वेलन लिम्फ नोड्स ये भी हो सकता है, ये भी होता है बेसिकली सिम्टम में। लॉस ऑफ इम्यूनिटी ये भी होगा, नमूनिया भी हो सकता है, तो स्वेलन नेक नहीं है इसमें, सी ऑप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर D इन द एड्स? ये तो आपको पता है, ये बी ऑप्शन है, डेफिशिएंसी। एड्स डी जो है वो डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करवा रहा है। विच ऑफ ऑल नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एड्स HIV, कि कौन सी इसमें रीज़न है जिसकी वजह से HIV जो है वो नहीं फैलता? तो उसमें है हैंड शेकिंग और हगिंग, ये दो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए HIV या एड्स नहीं फैलता। बाकी जो जहाँ बताए हुए हैं सारे इसके फैलने के काजेज़ हैं। उसके बाद है हमारे पास MCQ 33 HIV कैन ट्रांसमिटेड यू, किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा? तो यहाँ पे शेयरिंग नीडल्स, ये जो कंटेमिनेटेड बेसिकली ऑलरेडी यूज जो नीडल्स होती हैं, एक इंसान को पहले लगी हैं दोबारा उसको लगाओगे तो इससे हो सकता है क्या, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिससे होगा ये HIV ट्रांसमिट होगा। A patient with HIV is suspected to many opportunistic infections due to loss of immune system। यहाँ जो सी ऑप्शन है बेसिकली बनेगा लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम, इसमें खास तौर पे इम्यूनिटी को डैमेज करता है HIV। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन? तो इसमें 3 होता है, पहले एक्यूट होता है, फिर क्रोनिक होता है, फिर एड्स। ये एड्स जो है आखिरी स्टेज में समझो आ जाता है। 3 तरह की स्टेजेस होती हैं इसमें। अच्छा जी, उसके बाद है HIV वायरस स्पेसिफिकली बाइंड टू विच रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ T हेल्पर सेल्स, ये अभी हमने डिस्कस किया, ये CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा आगे है 37 विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ HIV रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग वायरल एंड, ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जिसमें कन्वर्जन चल रही होती है RNA इंटू DNA इनसाइड द होस्ट सेल, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो ये सारा काम कर रहा होता है। अच्छा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस के बारे में कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है? कंटेन RNA, दे कंटेन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये तो होता है, RNA भी होता है। दे आर डिप्लॉयड, ये इसमें है एक ऑप्शन, ये डिप्लॉयड ये नहीं होते बेसिकली। और दे हैव DNA जीनोम, ये भी बेसिकली पॉसिबल हो सकता है, तो इसमें ये आ जाएगा 38। अच्छा उसके बाद है दे हैव बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ एड, प्रिवेंटिव मेजर्स जिसमें सेफ सेक्स है, यूजिंग स्टीरॉयड नीडल्स है, तो ये हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाते हैं। आखिरी MCQs है जी हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग HIV, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके HIV के हवाले से गलत है? तो लास्ट ऑप्शन है इट कंटेन 2 मॉलिक्यूलर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास डी ऑप्शन। बेसिकली HIV की बात करें तो लाइपोप्रोटीन डेवलप होता है, 2 RNA मॉलिक्यूल होते हैं, इट इज राउंड शेप कैप्सिड, ये भी होता है, ट्रू है सारे, लेकिन ये यहाँ पे फॉल्स बनेगा, डी ऑप्शन। सो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर MTCAT के हवाले से। जो 16 डे का प्लान है उसको हम फॉलो करेंगे। इसी तरह कल जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा इसमें बायोएनर्जेटिक्स है गालिबन, तो उसके MCQ शेयर करूँगा। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करी है, या मेरे मेथड से कोई चीज़ आपको कह लें कि समझ नहीं आ रही, या कह लें कि कोई हम इस मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, तो आप कोई सजेशन देना चाहें तो लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और इसके हवाले से और कोई चीज़ अगर कह लें कि MTCAT के हवाले से आपने मुझसे पूछनी है तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेसिकली आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपकी जो कह लें कि सपोर्ट है मज़ीद जो है मैं मोटिवेट होऊंगा उससे, और इससे क्या है स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।